हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द गार्डन सरप्राइज। दिस इज़ लेसन 2 ऑफ क्लास 5th। बिफोर मूविंग फर्दर, छोटी सी समरी आपको बताती हूँ ताकि आपको लेसन का ओवरव्यू आ जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इसमें ना दो कैरेक्टर हैं, दो लड़कियाँ हैं जिनका नाम है एलिस एंड जेन। दोनों ही नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं दोनों ही लड़कियां। और इसमें जो एलिस नाम की लड़की है, शी लव्स, क्या लव करती है, शी इज़ अ नेचर लवर। इसको नेचर से बहुत प्यार है। इसका जो अपना गार्डन है वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे से इसने अपने गार्डन को मेंटेन किया हुआ है। वहीं जो उसकी नेबर है जिसका नाम है जेन, इनका जो गार्डन है वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। पूरे गार्डन में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पाइल ऑफ हीप, ठीक है, और बिल्कुल भी सफाई नहीं है। अब जेन को ये चीज़, एलिस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब भी हवा आती है तो हवा अपने साथ ये सारा गंद एलिस के गार्डन में ले जाती है, जिससे एलिस बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन रखती है अपने गार्डन को। अब एक्चुअल में स्टोरी क्या है वो हम आगे फर्दर रीड करते हैं। लेसन 2 द गार्डन सरप्राइज। तो क्या सरप्राइज है गार्डन में, ये तो हमें चैप्टर में ही पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड टू नेबर्स, एलिस एंड जेन। एक बार की बात है, दो नेबर्स थी, पड़ोसी लड़कियां थी, एक एलिस है एक जेन है। बोथ ऑफ देम हैड सिमिलर हाउसेस बट नो टू गार्डन्स कुड हैव लुक्ड मोर डिफरेंट। दोनों का जो घर था बहुत सिमिलर था, दिखने में एक जैसा था, बट नो टू गार्डन्स कुड हैव लुक्ड मोर डिफरेंट। लेकिन जो दोनों का गार्डन था बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देते थे। एलिस हैड वन दैट वॉज अ डिलाइट टू ऑल आइज। देखो, एलिस का एक गार्डन है, वॉज अ डिलाइट टू ऑल आइज। इसका मतलब है जो भी आँखें उसके गार्डन को देखा करती थी, निहारा करती थी ना, वो सब खुशी फील करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन था। एंड जेन हैड अ पाइल ऑफ रबिश इन हर्स। और जेन का जो गार्डन है वहाँ पर तो कूड़े के, रबिश मतलब गार्बेज के ढेर लगे हुए थे, कूड़े के, जो भी गार्डन से कूड़ा करकट इकट्ठा होता था वहाँ पर ढेर लगा रहता था। जेन उसको कभी भी क्लीन नहीं करती थी। एलिस टुक गुड केयर ऑफ हर गार्डन। और जबकि एलिस जो थी वो अपने गार्डन की बहुत केयर करती थी। सच फ्लावर्स शी हैड, और बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स उसके पास थे उसके गार्डन में। एंड नियर द फेंस शी शेयर्ड विद जेन वॉज अ ग्रास प्लॉट, ग्रीन लाइक एमरल्ड्स एंड स्मूथ एज वेलवेट विद नॉट अ वीड इन इट। देखिए क्या कहा गया है, एलिस के गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर थे, और जो फेंस था, जो किनारा था, जो बाउंड्री थी एलिस और जेन के गार्डन की, ये देखिए, ये जो बाउंड्री थी ना, इस बाउंड्री पर एलिस ने अपने गार्डन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। कैसे? ग्रास था, प्लॉट ग्रीन लाइक एमरल्ड्स। एमरल्ड्स क्या होते हैं? जैसे ग्रीन कलर के स्टोन होते हैं ना, नग होते हैं, बिल्कुल हरे हरे सुंदर सुंदर से। उसी तरीके से एलिस ने हरे हरे रंग की वहाँ पर ग्रीनरी उगा रखी थी। ये देखो, पिक्चर में दिख रही है आपको, ये देखो बाउंड्री पर। और स्मूथ एज वेलवेट, वो इतनी स्मूथ थी, इतनी अच्छे से मेंटेन थी, और बिल्कुल स्मूथ वेलवेट की तरह मुलायम, सॉफ्ट, विद नॉट वीड इन इट। और उसमें घास, वीड मतलब होता है घास, उसमें घास बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए थे। आपने गार्डन देखा है ना, वहाँ पर फ्लावर्स लगे होते हैं और साथ साथ छोटी छोटी घास भी उगी होती है। हम उसी वीड की बात कर रहे हैं। Everyone who saw Alice Garden said this is the prettiest garden in a town. जो भी कोई एलिस के गार्डन को देखता था, वहाँ से गुजरने वाला जो भी व्यक्ति था, वो एलिस के गार्डन को देखकर एक ही बात कहता था कि ये गार्डन पूरे शहर का सबसे प्रिटीएस्ट, सबसे सुंदर गार्डन है। जेन ऑन द अदर हैंड पेड नो अटेंशन टू हर गार्डन। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जेन की, वो अपने गार्डन में किसी भी तरह का ध्यान नहीं देती थी। इट वॉज एज बेयर एज द पाम ऑफ योर हैंड।
वो जो गार्डन था बिल्कुल बेयर था, मतलब पेड़ पौधों में पत्ते थे ही नहीं। जैसे आप अपने हाथ को देखिए, बिल्कुल प्लेन होता है, पाम है ना हमारा पाम, उसका भी गार्डन बेयर था, बिल्कुल कोई पत्ता नहीं था पेड़ों पर। एंड देयर वॉज अ हीप ऑफ डर्ट, और गंदगी के ढेर भी लगे हुए थे। एंड एशेज एज हाई एज अ हिलॉक नियर द फेंस, और जो भी राख वगैरह हवा के थ्रू उड़कर आती थी सब गार्डन में फैली हुई थी। एंड हिलॉक, यहाँ पर मैंने ना कुछ मीनिंग्स लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हिलॉक का मतलब क्या होता है? हिलॉक मतलब होता है अ स्मॉल हिल, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, जेन का जो गार्डन था वहाँ पर जो कूड़े के ढेर लगे हुए थे वो पहाड़ियों के रूप में तब्दील हो गए थे ऐसे, क्योंकि उसने कभी क्लीन ही नहीं किया था, बहुत बैड दिखाई देता था, सब कूड़ा करकट वहीं इकट्ठा था। एवरीबडी हु पास्ड बाय टर्न देयर आइज अवे फ्रॉम इट, जो भी कोई उसके घर के आगे से निकलता था सब लोग अपनी आंखें घुमा लेते थे, अपनी आंखें फेर लेते थे, उसके गार्डन की तरफ कोई देखता ही नहीं था। और क्या कहते थे, दिस मस्ट बी द अगलीस्ट स्पॉट इन द होल टाउन, कि ये जो जगह है, ये जो स्पॉट है, ये पूरे टाउन का सबसे अगलीस्ट, सबसे बुरा जगह है। Alice worked hard to keep her garden pretty, but in spite of all her care, whenever the east wind blew, it brought with it a whirl of rubbish from Jane's garden and scattered it among her flowers. एलिस अपने गार्डन को क्लीन रखने में बहुत मेहनत करती थी, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हर केयर, इतनी केयर करने के बावजूद भी जब भी ईस्ट की तरफ से हवा चलती थी, वो हवा अपने, क्योंकि जो जेन का घर था वो ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता था, और हवा जो थी जब भी ईस्ट डायरेक्शन से चलती थी तो वो हवा अपना सारा गंद इस तरफ एलिस के घर में लेके आती थी। तो एलिस तो बहुत केयर करती थी, लेकिन इतनी केयर के बाद भी वेन एवर द ईस्ट विंड ब्लू, जब भी ईस्ट की तरफ से हवा चलती थी, इट ब्रॉट विद इट अ वर्ल ऑफ रबिश, वो जो हवा थी अपने साथ, वर्ल ऑफ रबिश, यहाँ मैंने मीनिंग लिखा है आपके लिए, अ हीप ऑफ स्पिनिंग वेस्ट। जब वेस्ट होती है, जो रबिश होता है, जो गार्बेज होता है, उस वो जब राउंड 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 हवा के थ्रू घूमता घूमता वो एलिस के गार्डन में चला जाता था। एंड इट वॉज द वर्स्ट थिंग, जेन्स के गार्डन में वो फैल जाता था, स्कैटर्ड हो जाता था, डिस्पर्स मतलब फैल जाता था। उसके फ्लावर्स, जो गार्डन में फ्लावर्स लगे हुए थे सुंदर सुंदर, उनके बीच में जाके वो गंद फैल जाता था। जैसे आपने देखा होगा बारिश के दिनों में कितनी अंधेरी चलती है, और वो जो मिट्टी होती है, जो सूखी लीव्स होती हैं, वो सब फैल जाती है ग्राउंड में, है ना। सेम यहाँ पर बोला गया है। वेन एवर एलिस लुक्ड फ्रॉम हर विंडोज़ और वॉकड इन हर गार्डन, जब भी जो एलिस थी अपनी विंडोज़ में से अपने गार्डन को जो देखा करती थी, या जब भी वो घूम रही है, वॉक कर रही है अपने गार्डन की तरफ, जब वो देखा करती थी, शी सा जेन्स गार्डन, तो उसको जेन्स का गार्डन भी दिखता था वहाँ से। शी वुड ऑलवेज थिंक, और वो हमेशा ये सोचा करती थी, आई विश आई वर 1,000 माइल्स अवे फ्रॉम इट, काश मैं इसके घर से बहुत दूर, हज़ारों मील दूर रहती होती। एंड इफ़ शी मेड अप हर माइंड, एज समटाइम्स शी डिड, that she would not be bothered by Jane's garden, the east wind was sure to come with a whirl of rubbish। अच्छा, कई बार ना उसने अपने माइंड सेट किया, कई बार अपने दिमाग में उसने सोचा कि मुझे तो ना इसके घर से दूर चले जाना चाहिए, मुझे जेन्स के गार्डन की वजह से बहुत बॉदर होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, क्योंकि जब भी ईस्ट विंड आती है तो वो श्योरली अपने साथ क्या लेके आएगी, रबिश लेकर आएगी। तो सोचती है कई बार कि मैं इसके घर से दूर चली जाऊं, लेकिन फिर रह जाती है, नहीं जाती। तो फिर क्या हुआ, ओ एलिस वुड साय, आह की आवाज़ निकालते हुए, साय, आई एम ऑलवेज क्लियरिंग माई गार्डन, मैं तो अपने गार्डन को हमेशा से ही क्लीन कर रही हूँ। आई विश जैन वुड डू समथिंग अबाउट हर, काश जो जैन हैं वो भी अपने गार्डन को लेके कुछ केयर करे, उसकी भी ड्यूटी बनती है केयर करना। एलिस पजल्ड एंड प्लान्ड, यहाँ पर जो एलिस है ना वो कंफ्यूज हो जाती है। पजल्ड क्या होता है, कंफ्यूज होना, कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड प्लान, लेकिन फिर वो एक प्लान करती है, एक योजना बनाती है। शी विश्ड एंड शी वर्कड, बट शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट जेन्स गार्डन। तो फिर क्या हुआ, तो वो अपने गार्डन पर काम करना शुरू करती है,
उसकी इच्छा थी कि जेन भी ऐसा करे, बट शी डिड नॉट नो, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जेन का जो गार्डन है उसका क्या किया जाए, क्योंकि जेन तो कुछ क्लियरिंग कर नहीं रही है, गार्डन में क्लीनिंग कर नहीं रही है। एलिस वॉज एट द एंड ऑफ हर विट्स। ये जो वर्ड आपको हाईलाइट कर कर दिए गए हैं, वॉज एट द एंड ऑफ हर विट्स, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है बहुत ज़्यादा चिंतित होना, वेरी वरिड एंड डिड नॉट नो कि आगे क्या करे, और उसको समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट वो क्या करे। एलिस वॉज एट द एंड ऑफ हर विट्स व्हेन वन डे अ फेयरी केम टू हर इन अ ड्रीम। एक दिन एलिस जो थी बहुत ज़्यादा वरिड थी, चिंता में थी, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। व्हेन वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक फेयरी आती है उसके ड्रीम में, एक परी आती है उसके ड्रीम में। किसके? एलिस के ड्रीम में, ठीक है। डोंट वरी सेड द फेयरी, लेकिन फेयरी ने क्या कहा कि तुम चिंता ना करो। इन योर गार्डन ग्रोज अ मैजिक फ्लावर दैट कैन सेट थिंग्स राइट, कि तुम्हारे गार्डन में ना एक मैजिक फ्लावर ग्रो होगा जो सभी चीज़ें ठीक कर देगा, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर देगा। फाइंड इट, तुम उसे ढूंढो। इफ़ यू टेंड इट वेल होता है गुड केयर करना, अच्छी केयर करना, देखभाल करना। इफ़ यू टेंड इट वेल एंड वेट पेशेंटली यू शैल सी मैजिक, अगर तुम अपने गार्डन की अच्छे से केयर करोगी, देखभाल करोगी, और शांति से उस मैजिक का इंतज़ार करोगी, क्योंकि अब इमीडिएटली वो मैजिक नहीं होने वाला था, उसको टाइम लगना था। तो परी ने कहा वेट पेशेंटली, शांति से उसका इंतज़ार करो, एंड यू शैल सी मैजिक, और तुम्हें मैजिक दिखेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस वेंट into her garden and looked carefully at all the plants। अगले दिन एलिस जब उठती है अपने गार्डन में गई, वो उसने बहुत ध्यान से अपने प्लांट्स को देखा। शी वॉकड ऑल अराउंड द गार्डन, पूरे गार्डन में वॉक करती है, घूमती है। लुकिंग एट एवरी सिंगल फ्लावर, और जितने भी फ्लावर उसके गार्डन में लगे हुए थे हर फ्लावर को बहुत ध्यान से देखती है। सडनली, अचानक, सडनली मतलब क्या होता है? अचानक। A tiny pink bud in the plot of grass caught her eye। सडनली उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एक छोटा सा, टाइनी मतलब स्मॉल, अ टाइनी पिंक बड क्या होता है? कली निकलना, फ्लावर है ना। फ्लावर जब ग्रो करने लगता है, आने लगता है, सबसे पहले कली आती है, तो एक छोटी सी पिंक कलर का उसने बड देखा, कि वो जो बड था इन द प्लॉट ऑफ ग्रास कॉट हर आई, जो ग्रास लगी हुई थी सुंदर सुंदर सी, वहाँ पर उसने उस बड को निकलते हुए देखा, और उसी बड ने, पिंक कलर के बड ने उसकी आइज़ को अपनी तरफ खींच लिया, मतलब वो अट्रैक्ट हो गई कि ये क्या है। शी डिड नॉट रिमेंबर प्लांटिंग इट, उसे ध्यान नहीं आ रहा था कि क्या उसने ये फ्लावर खुद लगाया है। कुड दिस बी द मैजिक फ्लावर, और क्या ये मैजिक फ्लावर हो सकता है? एलिस आस्क्ड हर सेल्फ, खुद से ही बात कर रही है कि क्या मैंने ये फ्लावर खुद लगाया था, कि या फिर ये मैजिक फ्लावर हो सकता है, तो खुद से क्वेश्चनिंग कर रही है। एलिस टेंडेड द प्लांट एंड वॉच्ड इट एंड वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन। एलिस ने उस प्लांट को अच्छे से टेंड किया, देखभाल किया, और देखा, उसको केयरफुली वॉच किया कि देखते हैं क्या होगा। एंड वाइल शी वॉज वॉचिंग एंड वेटिंग द प्लांट बर्स्ट इनटू ब्लूम। जब वो फ्लावर की केयरिंग कर रही थी, उसको रेगुलर ऑब्जर्व कर रही थी, उसने क्या देखा, अब जो प्लांट था वो अब वो ब्लूम करने लगा है, खिलने लगा है। द लवलीएस्ट ब्लूम, सबसे सुंदर खिलना, मतलब जैसे फ्लावर खिलने लग गए हैं, प्लांट जो है भरा भरा होने लग गया है। एवरी ब्लॉसम वॉज एज रोजी एज द लिटिल क्लाउड्स एट सनराइज एंड एलिस गार्डन वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन बिफोर बिकॉज ऑफ देम। देखो क्या हुआ, जो हर फ्लावर वहाँ खिल रहा था वो रोज़ी था, वो पिंक कलर के फ्लावर्स थे, और उसको यहाँ पर किस से कंपेयर किया है लेखक ने? द लिटिल क्लाउड्स एट सनराइज़। जब सनराइज़ होता है मॉर्निंग में, तो छोटे छोटे जो क्लाउड्स हैं उनका कलर भी रेड होता है, क्योंकि सनराइज़ जब होता है तो वो रेड रेड कलर का होता है मॉर्निंग में, जब वो हो रहा होता है राइजिंग में, ठीक है। जब बाद में जब सूर्य आ जाता है तो उस समय कलर चेंज हो जाता है, लेकिन जब मॉर्निंग का टाइम होता है, हम नियर अबाउट समर की बात करें तो 5-6 बजे का जो टाइम रहता है, उस समय रेड रेड कलर का होता है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। तो उसी से यहाँ पर कंपेयर किया है कि रोज़ी कलर के जो फ्लावर्स थे वो खिल रहे थे, और जो एलिस का गार्डन था उससे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था।
दिस इज़ श्योरली द प्रिटीएस्ट गार्डन इन द होल कंट्री, सेड एवरीवन हु पास्ड बाय। पास्ड बाय मतलब जो वहाँ से निकल रहे थे, जो लोग गुजर रहे थे उसके घर के आगे से। तो हर कोई व्यक्ति जो वहाँ से निकल रहा था, सब एक ही बात बोल रहे थे, ये गार्डन तो पूरी कंट्री का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन है। क्यों, किसकी वजह से? ये रोज़ जो नए नए छोटे छोटे जो रोज़ हो रहे थे, उग रहे थे, उनकी वजह से। नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज, और ये जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है रीडिंग का, इसको।